जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा आपके द्वारा चंगाई होती जाएगी। ऐसे पतरस के ऊपर अभिषेक था, उसके परछाई से भी लोग चंगे हो जाते थे। पौलुस के ऊपर अभिषेक था, उसके रुमाल से भी लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। अभिषेक बरकत और छुटकारे को लेके आता है। वही पवित्र आत्मा का अभिषेक आज आप पर उतर आने वाला है। हालेलुया। आज आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा और आप सामर्थ्यशाली होने जा रहे हो। आप जहां जाओगे छुटकारा आपके द्वारा होता जाएगा, चंगाई आपके द्वारा होती जाएगी, बरकतें आपके द्वारा होती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे को प्रचार करना नहीं आता था, आज अच्छे अच्छे प्रभु के सेवक लोगों के सामने मैं प्रचार करता हूँ, क्योंकि मेरे मुख में परमेश्वर अपने वचन को डालता है। क्योंकि उससे पहला परमेश्वर ने मेरे पे अभिषेक डाला और वो अभिषेक मेरे मुख से वचन को लेके आता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे बहुत सारे लोग बोलते किधर बाइबल स्टडी की? मैंने कोई बाइबल स्टडी नहीं किया है। वो अभिषेक है जो तुम्हें वचन सिखाता है। अभिषेक तुम्हें बाइबल पढ़ना सिखाएगा। अभिषेक आपको रेवलेशन देगा। हालेलुया। शैतान ने क्या किया पता है क्या? लोगों को भरमा दिया है, उनको बताया कि वो कौन है? साधारण व्यक्ति है, वो कुछ नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जो यीशु के अंदर रहता था वही आत्मा हमारे अंदर रहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों हम फास्टिंग और प्रार्थना करते हैं? कि पौल कहता है भीतरी मनुष्य से मजबूत होते जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत के दिन आ चुके। अब शरीर पे नहीं तो आत्मा पे मन लगाना है, आत्मा में भरते जाना है। जितना आप आत्मा में भरते जाओगे परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचा उठाते रहेगा। आप बरकतों को देखोगे यीशु के नाम में, आप बढ़ोतरी को देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको अभिषेक करने जा रहा है। आज आपके द्वारा वो भयंकर काम करने जा रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचा उठाने जा रहा है, आपकी आत्मिक आंखें खोलने जा रहा है, आत्मिक कान खोलने जा रहा है। आज से आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जहां जाओगे आशीषित होते जाओगे यीशु के नाम में। आप जो बोलोगे वो होता जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आज आप पर उतरने आने वाला है। परमेश्वर का अभिषेक आज आप पर उतरने वाला है। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं आप इस धरती के ऊपर सब कुछ खरीद सकते हो, पर परमेश्वर का अभिषेक नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। हालेलुया। पर आज परमेश्वर अपनी उपस्थिति आप पर उतारने वाला है। हालेलुया। यिर्मयाह 1:4। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरा क्या किया? अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का, और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्या बाइबल कहती है? यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास? यिर्मयाह के पास पहुंचा। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर क्या कहता है उसको? गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर क्या लगाया? चित्त लगाया। चित्त मतलब क्या पता है? पूरा ध्यान लगा के देख रहे हैं। लोग टीवी कैसे देखते हैं, मोबाइल कैसे देखते हैं, कितने बार भी बुलाओ नहीं सुनते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर कहता है मैंने चित्त उस पर आप पर लगाया और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया। मतलब आप माता के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने आपका अभिषेक माता के गर्भ में किया है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने यिर्मयाह के लिए वचन लिखा और कहता है मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा अभिषेक को लेके आता है, इसके बाद जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर उतर आता है, जो कुछ भी आप बोलते हैं वो भविष्यवाणी होती है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर आता है ना, वो अभिषेक आपको सारी बातें सिखाता है, वो अभिषेक आपको बढ़ाता है। इसे परमेश्वर में क्या बोलता है? तू उनको देख कर मत डर, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जब अभिषेक आप पर उतर आता है, परमेश्वर यहोवा आपके साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए हर कोई व्यक्ति अभिषेकित व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वो शैतान के हाथों में है। कितने मसीह लोग हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं निकलती है। हालेलुया। क्योंकि वो अभिषेक किए गए नहीं है। हालेलुया। पर मेरे प्रिय, आज खुदा का आत्मा आपको अभिषेक करेगा, उसका सामर्थ्य आप पर उतर आएगा। और जैसा अभिषेक आएगा तो समझ जाना, जैसा परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा तू उनसे मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक चीज बताता हूं, अभिषेक आपका नाता परमेश्वर से जोड़ता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभिषेक व्यक्ति ना परमेश्वर से जुड़ा हुआ रहता है। हालेलुया। अभिषेक आपको परमेश्वर से जोड़ के रखता है।
हालेलुया। इससे सबसे ज्यादा अपने अभिषेक की रखवाली करो। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारे अभिषेक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो गलत बातें बोल रहे हैं, जगत की बातें बोल रहे हैं, संसार की बातें बोल रहे हैं, लोभ की बातें बोल रहे हैं, निंदाएं कर रहे हैं, किसी सेवक के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी चर्च के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, माता पिता के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे भरमाने वाले लोगों से दूर हो जाओ, वो तुम्हारे अभिषेक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इससे लिखा बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ऐसे लोगों से नाता खत्म कर दो। जो अभिषेक के थे वो अभिषेक से जुड़ जाओ। हालेलुया। इसे लिखा बुद्धिमान से जुड़ तो बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे अभिषेक व्यक्ति से आप जुड़ जाओगे, आप भी अभिषेकित हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे कहता है तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैं अपने वचन को तेरे मुंह में डाल दी है। सुन, मैं आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकार ठहराया है और उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह को छुआ। अभिषेक आपको ऊंचा उठाता है, अभिषेक आपको हर चीज सिखाता है। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, बाइबल कहती माता के गर्भ से उसने आप पर चित्त लगाया है, आपको अभिषेक किया है, आपको भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभिषेक आपके जीवन को बदलता है, अभिषेक आपको पवित्र करता है, अभिषेक आपके जीवन में अधिकार को लेके आता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है अभिषेक हमें डर से अलग करता है। यिर्मयाह पहले डर रहा था, पर परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। हालेलुया। अभिषेक हमारे जीवन से डर को दूर करता है। हालेलुया। हम बीमारी से डरते, कर्जे से डरते, अशुद्ध आत्मा से डरते, पर मेरे प्रियो आज परमेश्वर का अभिषेक आप पर उतर आएगा, आपके जीवन से डर दूर हो जाएगा। हालेलुया। इससे बाइबल कहती है कि अभिषेक सारे जुओं को तोड़ देता है। हालेलुया। इससे अभिषेक आपका जीवन बदलता है, अभिषेक आपको पवित्र करता है, अभिषेक आपके जीवन में अधिकार को लेके आता है, अभिषेक आपके जीवन से डर को निकालता है, अभिषेक बंधनों को तोड़ता है, अभिषेक बंद रास्तों को खोल देता है। हालेलुया। इससे पौलुस और सिलास के ऊपर अभिषेक था। बाइबल कहती है सारे जेल के दरवाजे खुल गए हैं। हालेलुया। अभिषेक आत्मिक आंखों को खोलता है। इससे एलीशा के ऊपर अभिषेक था, गेहजी के ऊपर अभिषेक नहीं था, पर एलीशा ने जब प्रार्थना की उसकी भी आत्मिक आंखें खोल गई। हालेलुया। अभिषेक आत्मिक आंखों को खोलता है। आमीन। हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा के अभिषेक की भूख होनी चाहिए। आज शैतान ने लोगों को फंसा दिया है काम और बिजनेस, संसार के कामों में। अमेरिका, लंदन, साउथ अफ्रीका, यूके, उधर के पैसों में। अभिषेक में आपको बढ़ना है तो अपने आप में मरना पड़ेगा। आपको अपने आप में आपको मरना पड़ेगा। खुद के लिए नहीं जीना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा, लोगों के लिए जीना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। जब आप लोगों की डांट को सहोगे, आपने गलती नहीं की फिर भी आप सहोगे, समझ जाना आपके ऊपर अभिषेक है और आपका अभिषेक बढ़ने जा रहा है। और जब आप गलती नहीं और चुप रहते हो, समझ जाओ परमेश्वर आपको और अभिषेकित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था, लोग उस पे थूक रहे थे, बोल रहे थे नीचे उतरा, नीचे उतरा। मारा यीशु मसीह को, बोला बता किसने मारा, किसने मारा। अरे यीशु मसीह बड़े भविष्यवक्ता थे, वो बता सकते थे, पर वो चुप रहे उस समय पे। और बाइबल कहती मौत उनके ऊपर विजय नहीं कर पाई, वो तीसरे दिन जिंदा हो गए। हालेलुया। अभिषेक आपको सहने की ताकत देता है और अभिषेक आपके जीवन में महिमा को भी लेके आता है। ऐसे यीशु मसीह महिमा के साथ जीवित हुआ। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर का हर एक बेटा अनॉइंटेड होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसका हर एक बेटा अन्य भाषा बोलने वाला होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि उसका हर एक बेटा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। इससे शैतान ने लोगों को ज्ञान से दूर रखा है, अभिषेक से दूर रखा है। हालेलुया। पर बाइबल कहती है प्रेरितों की किताब वही 2:17 के अंदर लिखा, अंत के दिनों में मैं जवानी के ऊपर अपना आत्मा उतारूंगा, बूढ़े बूढ़े दर्शन देखेंगे। हालेलुया। दास दासिनी के ऊपर अपना आत्मा उतारूंगा। अब दिन आ चुके हैं, परमेश्वर का आत्मा उतराने वाला है, अपना अभिषेक उतारने वाला है आज। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर भयंकर अभिषेक आप पर उतारने वाला है, उसकी शक्ति को उतारने वाला है, चंगाई की आत्मा को उतारने वाला है, छुटकारे की आत्मा को उतारने वाला है, बरकतों को उतारने वाला है। आप आज साधारण नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रियो, जो परमेश्वर बोलता है वो पूरा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी धरती पर थे ना, बिना अभिषेक से वो चमत्कार नहीं कर पाए, बिना अभिषेक से वो छुटकारा नहीं दे पाए, बिना अभिषेक से वो बीमारों को चंगा भी नहीं कर पाए, बिना अभिषेक से दुष्ट आत्मा भी नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह को भी इस धरती के ऊपर रहने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत थी। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 10:38। परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को और पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया? वह भलाई करता, वो भलाई करता, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। क्या करता फिरा? अच्छा करता फिरा। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने यीशु नासरी को कैसा किया? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक किया। हेलो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक किया ना, तब वो बीमारों को चंगा किया, तब यीशु मसीह ने शैतान के सताए लोगों को छुड़ाया। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, पवित्र आत्मा का अभिषेक था, इससे वो चंगा करता था, छुटकारा देता था, अशुद्ध आत्मा को निकालता था। क्योंकि अभिषेक क्या करता है? परमेश्वर से नाता जोड़ता है। इसलिए यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था, जिसके ऊपर अभिषेक है उसके साथ परमेश्वर है। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है? हालेलुया। अभिषेक आपको बचाएगा, अभिषेक आपके लिए लड़ेगा। मेरे प्रियो, यीशु को भी पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत थी। आप बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। आप आपके घराने को बदलना चाहते हो, आपके पति पत्नी बच्चों को बदलना चाहते हो, पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ो। जितना आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरते जाओगे, आपका घराना उद्धार पाएगा, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे उद्धार पाएंगे, तुम्हारे माता पिता उद्धार पाएंगे। क्योंकि आपके अंदर जो अभिषेक है वो अभिषेक उनको छुएगा और उनका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा ना, तू विश्वास रखो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपके अंदर जितना अभिषेक जाएगा उतना आप पूरे मोहल्ले को बदल सकते हो। एक अभिषेक व्यक्ति पूरे भारत को बदल सकता है, एक अभिषेक व्यक्ति पूरी सिटी को बदल सकता है।